क्या आप जानते हैं कि अकेले भारत में हर साल करीब 1000 ट्रेन हादसे होते हैं? यह एक चौंकाने वाली संख्या है और रेलवे यात्रा की सुरक्षा को लेकर कुछ गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या हम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं जब वे इन विशाल मशीनों पर सफर करते हैं? आज हम कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन और इसके हाल ही के हादसे के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसने कई लोगों को झकझोर कर रख दिया। ये सिर्फ एक और ट्रेन दुर्घटना नहीं है, ये हम सभी के लिए यह समझने का एक संदेश है कि आखिर क्या गलत हुआ और यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम कंचनजंगा एक्सप्रेस की घटना की बात करते हैं, तो उन प्रमुख मुद्दों को उजागर करना जरूरी है जो सामने आए हैं। सुरक्षा से जुड़ी अनदेखी एक बड़ा मुद्दा है और इस हादसे का असर सिर्फ यात्रियों पर ही नहीं, बल्कि उनके परिवारों पर भी पड़ा है। जरा सोचिए, आप एक ट्रेन में सफर के लिए सवार होते हैं, अपने सफर को लेकर उत्साहित होते हैं और फिर अचानक आप खुद को अराजकता और डर का सामना करते हुए पाते हैं। इसका भावनात्मक असर अकल्पनीय है। जांचकर्ता यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सुरक्षा नियमों का सही ढंग से पालन किया गया था और क्या किसी चेतावनी संकेत को नजरअंदाज किया गया था। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें रेलवे सुरक्षा में मौजूद खामियों को समझने में मदद करते हैं। पृष्ठभूमि विकास। अब आइए एक कदम पीछे लेते हैं और कंचनजंगा एक्सप्रेस की पृष्ठभूमि को समझते हैं। इस ट्रेन का लंबा इतिहास रहा है और अन्य ट्रेनों की तरह इसने भी अपने हिस्से की घटनाओं का सामना किया है। इस मार्ग पर पहले हुई दुर्घटनाओं ने सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर कई सवाल उठाए थे। क्या सुरक्षा उपाय बहुत ढीले थे? क्या रेलवे अधिकारियों ने महत्वपूर्ण रखरखाव जांचों को नजरअंदाज किया था? जब हम इस पर गहराई से विचार करते हैं तो हमें उन सुरक्षा उपायों की भी जांच करनी चाहिए जो लागू होने चाहिए थे, लेकिन शायद नजरअंदाज कर दिए गए। यह सिर्फ एक घटना की बात नहीं है, यह एक पैटर्न की बात है जो अनगिनत जानों को खतरे में डाल सकता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षण तो आखिर जांच में क्या सामने आया। जांच के परिणाम चौंकाने वाले थे। इसमें ट्रेन दुर्घटना के कारणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। यांत्रिक विफलताओं के संकेत मिले जिन्हें समय पर ठीक नहीं किया गया था, और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चालक दल को आपातकालीन परिस्थितियों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला था। ये खुलासे संचार और निरीक्षण में हुई खामियों को उजागर करते हैं जिसने इस आपदा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक कड़ा सबक है कि कैसे सुरक्षा प्रोटोकॉल, प्रशिक्षण और उपकरणों की विश्वसनीयता आपस में जुड़ी हुई है और ये यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। निष्कर्ष, सारांश। अंत में आज हमने कुछ गंभीर मुद्दों पर चर्चा की है। हमने कंचनजंगा एक्सप्रेस की घटना, इसके सामने आई चुनौतियों और जांच के महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर बात की। मुख्य बात यह है कि हमें रेलवे यात्रा में बेहतर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। ये केवल एक हादसे की बात नहीं है, यह जानमाल की सुरक्षा और भविष्य में होने वाली त्रासदियों को रोकने की बात है। एक्शन के लिए आह्वान। अब मैं आपकी राय सुनना चाहता हूँ। रेलवे सुरक्षा के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपने यात्रा के दौरान कभी ऐसा अनुभव किया है? आइए नीचे टिप्पणी में इस बारे में चर्चा करें। और हाँ, मेरी अन्य वीडियो भी देखना न भूलें जिसमें प्रमुख परिवहन दुर्घटनाओं का विश्लेषण किया गया है। तब तक सुरक्षित रहें और सूचित रहें।